दोस्तों ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। देखिए SLPRB वैकेंसी असम, यानी असम में जो है SLPRB में फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर पोस्ट ड्राइवर का है, कारपेंटर का है, सबका वैकेंसी आ चुका है। इसका कोई फीस नहीं लग रहा है, ठीक है। और 1081 पोस्ट इसमें टोटल है। और इसमें आप बैचलर डिग्री 10th 12th 8 पास सभी पर वैकेंसी अलग अलग सीटों से है, ठीक है। और लास्ट डेट इसका 25/6/2020 है। आइए डिटेल से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने इसका एडवर्टाइजमेंट को लोड करके रखा है। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ 144 पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर, 11 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, 812 पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, 35 पोस्ट ऑफ सर्वेयर, 28 पोस्ट ऑफ माहूत, 1 पोस्ट ऑफ कारपेंटर और 50 पोस्ट ऑफ ड्राइवर अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम, ठीक है। तो ये सारे इस तरह पोस्ट हैं। पे स्केल आपका 14,000 से 60,500, ग्रेड पे 6400 है फॉरेस्टर 1 का। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का जो है 14,000 से 60,500, इसका भी ग्रेड पे 8700 है। फॉरेस्ट गार्ड का 812 पोस्ट है, इसमें 14,000 और 60,500 से ग्रेड पे 5600 है। सर्वेयर का 35 पोस्ट है और 14 से 60,500, ग्रेड पे इसका 6200 है। मेहूत का है 28 पोस्ट, इसमें 14,000 से 6500 है और 60,500 है और ग्रेड पे है 5,000। कारपेंटर का 1 पोस्ट है, 14,000 से 60,500, इसका ग्रेड पे 5,000 है। और ड्राइवर का 50 पोस्ट है, 14,000 से 60,500, ग्रेड पे 5200 है, ठीक है। इसमें आप लोगों को UR OBC SC ST EWS सारा दिखाया गया है कि कितना कितना पोस्ट है, ठीक है। सबसे एलिजिबिलिटी इसमें मेन है दोस्तों कि कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। आप भारत के रहने वाले हों, भारत के नागरिकता प्राप्त हों, रेसिडेंस ऑफ असम और असम के रहने वाले हों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि असम के रहने वाले लोग ही इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो असम के नागरिकता प्राप्त हैं, असम के रहने वाले लोग हैं, वहीं इसको भर सकते हैं। ही सी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम। असम के कहीं भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको एज जो है, कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 38 ईयर्स, यानी 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो फॉरेस्टर फर्स्ट का बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए, कहीं से भी पढ़े हो आप, बैचलर डिग्री कम से कम होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कैंडिडेट इन एनी स्ट्रीम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्लाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हैविंग लाइव नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट स्टेशनरी ग्राफी फ्रॉम ITI इन असम। असम से ITI क्या होना चाहिए, स्टेनोग्राफी से आपको कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको हायर सेकेंडरी 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम पास, यानी 10+2 आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए सर्वेयर के लिए बात कर लें तो 10th पास होना आपका ज़रूरी है और ड्राफ्टमैन में आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। माहूत के लिए बात कर लें तो 8 क्लास का पास होना ज़रूरी है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एलिफेंट अपकमिंग में। इसके बाद कारपेंटर का बात करें तो 10th पास होना ज़रूरी है और साथ में सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए कारपेंटर के बारे में। ड्राइवर की बात कर लें तो 10th पास होना ज़रूरी है और साथ में 4 व्हीलर का लाइसेंस इशू आपके पास होना चाहिए। स्टैंडर्ड की बात कर लें तो हाइट आपका कितना होना चाहिए। जनरल OBC MOBC और SC के लिए मेल के लिए 162.56 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ST और STH और STP की बात कर लें तो 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट ओनली फॉर मेल की बात कर लें तो जनरल OBC MOBC ST SC ST 79 सेंटीमीटर मेल के लिए नॉर्मल और एक्सपेंडेड होना चाहिए 84, ठीक है, यानी फुलाकर 84 और इसी तरह नॉर्मल होना चाहिए आपको 79 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लें तो आपका लंबाई जनरल OBC MOBC SC के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ST के लिए 153 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की बात कर लें फॉरेस्ट गार्ड में तो जनरल OBC MOBC ST PH के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और 84 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड करके होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेट की बात कर ले तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइट ऑफ एज एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट और एज के अनुसार वेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये सारा चीज़
देखकर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगाकर फॉर्म को भर सकते हैं। लॉकडाउन में भी फॉर्म आ रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग फॉर्म को भरिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब जो है फॉर्म बहुत कम ही आएंगे और जो भी फॉर्म आएंगे वो कम सीटों के लिए आएंगे। रेलवे ने अपनी वैकेंसी बंद कर रखी है, शायद अब वैकेंसी दे। इसलिए दोस्तों जो भी फॉर्म आ रहे हैं जमकर तैयारी कीजिए और फॉर्म को भरिए और सिलेक्शन लीजिए। और चैनल यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम हर पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। कोई भी वैकेंसी, चाहे 1 सीट की हो या 1000 सीट की हो या 10,000 सीट की हो, हर तरह की वैकेंसी की डिटेल आपको हम देते रहेंगे। वैकेंसी के अलावा रिजल्ट, एडमिट कार्ड जो भी आएगा, सारा जो है सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।